तुम्हें पता है मैं वन पीस से अभी बोर हो चुका हूँ, क्योंकि ट्विटर ले लो, हमारी एनिमे कम्युनिटी ले लो, वन पीस की, इंस्टाग्राम की ले लो, कहीं के भी ले लो, हर कोई बस लूफी और जोरो की ही बातें करता है और मैं उनमें से एक भी हूँ। लेकिन कितना लूफी जोरो करोगे, अब तो मतलब बोर हो चुका हूँ मैं। तो आज हम कुछ डिफरेंट सा करेंगे, एकदम मंकी लॉर्ड के स्टाइल में। अब देखो, मैं इन दोनों कैरेक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दैट इज लूफी एंड जोरो। नॉट ओनली देयर कैरेक्टर एनालिसिस बट देयर फीट्स ओवर द पावर एंड हाकी ओवर द ऑल 20 years, और इन वन पीस लैंग्वेज 3 साल मैक्स टू मैक्स। Well, Moshi konnichiwa Hokkaido. This is MRJ and I am very serious. With that being said, let's roll the intro, shall we? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लूफी एंड जोरो की हाकी को लेके। देखो, लूफी को हाकी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहले तो वो 2 साल तक रेली के साथ था, जहाँ पे उसने बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक आर्नामेंट एंड बेसिक किंग्स हाकी यूज करना थोड़ा बहुत सीख लिया था। लेकिन ओवर द इयर्स उसने उन सभी चीजों को एडवांस करा है। अब वो एडवांसमेंट में कैसे गया है, वो बहुत ही खतरनाक वाली चीज है। मरते मरते बचा है वो काटाकुड़ी के खिलाफ, क्योंकि काटाकुड़ी वाज काइंड इनफ टू फॉल डाउन। एंड मैं तो कहूंगा उस मैच का डब्ल्यू काटाकुड़ी ही था। बट देन काटाकुड़ी रियलाइजेस, फक, मैं इस एनिमे का या फिर मांगा का मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, लूफी है, तो उसको जिताना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, ओडा ने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसको ऐसे जिताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्जर्वेशन हाकी का फ्यूचर साइड देता हूँ। एंड दैट्स हाउ लूफी गॉट फ्यूचर साइड। अब जब वो वानो में आया तब हमें पता चला रियू यानी एडवांस आर्नामेंट के ऊपर। अब हमको एडवांस आर्नामेंट जोरो करते हुए दिख गया था बैक इन ड्रेसरोसा, एंड इवन उससे पहले भी व्हेन जोरो यूज्ड हिज आर्नामेंट अगेंस्ट मॉर्नेट इन पंखाजाड। अब चलो किंग्स हाकी भी हम समझ गए कि जोरो एंड लूफी दोनों ने किंग्स हाकी 2 किंग्स से लड़ते वक्त सीख ली। जोरो यूजिंग कॉन्करर कोटिंग, ऑल्सो नोन एज किंग्स हाकी का एडवांस लेवल, व्हाइल लूफी डूइंग दैट अगेंस्ट ए फ्रीकिंग योंको। बट हम क्या ही कर सकते, लूफी सीखा भी तो एक योंको मेकर से। आई मीन रेली ने 3 योंको बना दिए, बगी, लूफी, शैंक्स। नाउ दिस इज समथिंग। तो देखो, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि दोनों ने एक बहुत ही अच्छी जगह से हाकी सीखी थी, दैट इज रेली एंड मीहॉक। अब देखो, मैं ऐसा कहूंगा कि इवन जोरो की ट्रेनिंग तो और अजीब सी थी, क्योंकि जोरो ने उन बबून से फाइट करा 2 साल। अब देखो, वो बबून्स क्या थे। बबून्स बहुत ही खतरनाक थे, क्योंकि वो हर टेक्निक को कहीं ना कहीं कॉपी कर लेते थे। द किंग बबून, उसने तो बल्कि मीहॉक के शॉट को तक कॉपी कर दिया था। अब देखो, जोरो ने इसी कॉपी करने चीज को कॉपी कर चुका है, क्योंकि अब जोरो कभी भी कुछ भी टेक्निक कॉपी कर सकता है। लाइक उसने किनेमोन का वो फायर कट वाला चीज भी कॉपी कर लिया था एंड उसको अपना टेक्निक बना दिया था। क्या ये कॉपी करने वाला राज उसके बंद आंखों से मैच करता है, या फिर क्या उसका बंद आंख उसका बेटर ऑब्जर्वेशन हाकी हो सकता है? क्योंकि तीनों कैरेक्टर दैट इज सांजी, जिनबे, लूफी एंड जोरो में से सबसे ज्यादा वीक ऑब्जर्वेशन जोरो की है एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई थिंक उसोप एंड लूफी की एंड इवन सांजी की भी है। विद दैट बीइंग सेड, अभी तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि मैं आज सांजी के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो गार्प तक को सरपास कर सकता है फ्यूचर में। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। अब इस पार्ट में तुम्हें पता ही होगा कि हमारे बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें अपनी बालों की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए एंड इवन अपने बालों को बहुत ज्यादा संभाल के भी रखना चाहिए। इसलिए मैं आज तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम MRJDRH नाम के चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या लगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, घंटा, यूट्यूब मुझे 0 रुपीज देता है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब एंड सारी वीडियोस देख के मुझे वॉच टाइम तो दे सकते हो ना। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। ओके, बहुत मजाक हो गए। अब हम जाते हैं सीरियस टॉपिक पर। सो इस वीडियो का टाइटल है द 3 किंग्स एंड इसका रीजन भी है। मैं यहाँ पे जिनबे को ऐड नहीं करने वाला। बाउंटी ड्रॉप होने के बाद लोगों ने इसे बहुत ही बड़े लेवल पे लेके रख दिया एंड 3 मॉन्स्टर्स में से या फिर 3 किंग में से भी सांजी को वहां से हटा दिया है। बट लेट मी टेल यू, दैट इज नॉट द थिंग। चलो बाउंटी पे किसी और दिन बात करते हैं, अभी आते हैं सांजी पे। सांजी के पास एक बहुत ही खतरनाक जर्मा टेक्नोलॉजी की एक्सोस्केलेटन, जो बहुत ही खतरनाक वेपन है, क्योंकि उसका उस चीज
किंग्स ने बिना हिले सांजी को हील कर दिया। सांजी के ऊपर जो स्वॉर्ड चला था उसका चुत्तर कर दिया। अब देखो सांजी कोई वेपन यूज नहीं करता है, बट वो अपने बॉडी को एक टाइप से वेपन बना के रखता है। वो एक अनह्यूमन वाले मोड में भी जा सकता है जहाँ पे वो इर्फित जाम्बे में जा सकता है, दैट इज डेविल फ्लेम। अब इस मोड पे उसके आईब्रोज उलट जाते हैं जो कि उसका ऑपोजिट है, बट वो तब भी ह्यूमन रहने का ही सबसे ज्यादा कोशिश करता है। नाउ सांजी हैज अ बेटर ऑब्जर्वेशन देन बोथ लूफी एंड ज़ोरो। उसब से कम है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑब्जर्वेशन हाकी इज बेटर देन लूफी। तुम ये वाला सीन देखो जहाँ पे लोला को मारने गया था अवन, लेकिन अवन के मारते मारते लोला को पापा को क्या करते करते सांजी कूद के बचा के सब कुछ एकदम परफेक्ट कर देता है उसी ऑब्जर्वेशन के समय में। जबकि लूफी होता तो वो फ्यूचर में देखता, शायद वो लोला को बचाता, लेकिन वो उस इफेक्ट में नहीं रह पाता जैसा सांजी कर सकता है। इसलिए सांजी इज ए बेटर ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर। अब देखो उसका ऑर्नामेंट तो मैं क्या ही बताऊं, उसके ऑर्नामेंट एंड उसके ओवरऑल हाकी कंट्रोल के बदौलत वो इवन हार्डेस्ट टेक्निक लाइक रोकुशिकी के स्काई वॉक भी कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जहां पे सांजी ने इस बंदे से एंड इस आइलैंड में रह के सीखा था। जबकि लूफी एंड ज़ोरो के पास रेलियन मिहॉक थे। नॉट गॉना लाई, मिहॉक के ऊपर एक थ्योरी वीडियो आएगी जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि रेलियन मिहॉक इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों है। एंड तुम ये बताओ कि इन दोनों ने इनसे सीख के बेसिक चीजें सीखी, जबकि सांजी अकेले ट्रेनिंग करते करते रोकुशिकी के एक टेक्निक को मास्टर करता है। अब तुम कहोगे कि भाई ये क्या हो सकता है, सांजी 3 किंग्स में नहीं आ सकता, क्योंकि सांजी किंग्स हाकी यूज करना यानी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करना उसको नहीं आती। बट तुम गलत हो, उसको बहुत जल्दी मिलने वाला है एंड इनफैक्ट आर्क में शायद मिलने वाला है। उसको मैं इसलिए बैकअप कर दूं। देखो लूफी बनने वाला है पायरेट किंग, ही इज द विल कैरियर ऑफ जॉय बॉय, दैट इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब वही किंग उसके कॉन्करर विल से मिलती है एंड इसीलिए उसको मिला था किंग्स हाकी। नाउ ज़ोरो वांट्स टू बी ए पर्सन हुज नेम जस्ट रीचेस हेवन। उसका एम्बिशन इतना बड़ा है कि वो नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन नहीं बल्कि वो दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है एंड इसीलिए उसका एम्बिशन भी बहुत ज्यादा किंगली है। एंड नाउ तुम कहोगे कि सांजी का एम्बिशन क्या है, ऑल ब्लू ढूंढना, इसमें ऐसा क्या है? देन लेट मी टेल यू गाइस, ऑल ब्लू एक ऐसी चीज है जो है भी और नहीं भी है, क्योंकि तुम एक ही जगह पे वो ढूंढ रहे हो जो है भी और नहीं है। ब्लूज 4 हैं, लेकिन उन ब्लू में से ऑल ब्लू कहाँ है वो तुम्हें नहीं पता। अब इससे ज्यादा किंगली एम्बिशन क्या हो सकता है? अब इस फैक्टर को मैं और टाइप से सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सांजी इज मिस्टर प्रिंस एंड अपने चारों भाई बहन में वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इवन वो अपने बाप को सरपास कर चुका है। So it is correct to assume that he is indirectly the king of जर्मा किंगडम। एंड अगर वो उसका एम्बिशन को कंप्लीट कर लेता है देन आई थिंक वो टॉप पे होगा 3 किंग्स के। शायद वो इवन लूफी को टक्कर दे सकता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लूफी के निका फॉर्म को भी लोगे तो दैट इज क्वाइट वीक, यू नो। अभी भी अगर हम काइडो वर्सेस लूफी करे एकदम रीस्टार्ट करके एंड लूफी अगर डायरेक्ट गियर 5 में जाके करेगा ना तो उसका काइडो को कुछ नहीं होने वाला, लेजिट उसको कुछ नहीं होने वाला भाई, वो खेलेगा तब भी लूफी के साथ। वेल गेस व्हाट, हॉक्स यूनाइटेड एंड मैंने उसका डिस्कॉर्ड सर्वर यानी इम्पेल डाउन को एक करने का सोच लिया है। हम दोनों अभी एक ही सर्वर में दोनों चैनल्स को रखेंगे, दैट इज हॉक्स यूनाइटेड एंड MRJDARH। वो सर्वर पूरी तरह से एक्टिव है, वहाँ पे बहुत फनी मोड्स, बहुत ही ज्यादा एक्टिव पीप्स, मैं हॉक्स यूनाइटेड खुद एंड भी बहुत लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। सो अगर तुम्हें मेरे से बात करना है या हॉक्स यूनाइटेड से बात करना है या फिर ओवरऑल एक चिल डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, देन प्लीज नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाओ एंड उस सर्वर को अभी के अभी ज्वाइन करो एंड बिकम वन ऑफ द मंकी आर्मी। विद दैट बीइंग सेड, अब चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल ये कह के अब हम यहाँ पे ही वीडियो को एंड करते हैं। हम एक टाइप से सांजी को कह सकते हैं कि सांजी विल गेट किंग और एटलीस्ट वो एक डुप्लीकेट किंग बनेगा। उसका बॉडी तो एक पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट है, सो आई थिंक उसको वो भी मिलना चाहिए। शायद उसको डायरेक्टली उसको कॉन्करर हाकी ना मिले, लेकिन इनडायरेक्टली किसी टाइप से उसको कॉन्करर हाकी मिल जाए। यू कुड नेवर नो जर्मा एक्सपेरिमेंट्स। विद दैट बीइंग सेड, आई एम MRJ। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बाकी वीडियोस भी देख लो। ऑल्सो चैनल थोड़ा बहुत डेड चल रहा है क्योंकि मैं बाकी एनिमेस को भी कवर कर रहा हूँ, सीरीज को भी कवर कर रहा हूँ, तो यही दिमाग में रखना, सबको देखना, सबको सपोर्ट करना। हमें बस वन पीस का टट्टा बन के नहीं रहना है बाकियों की तरह। विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय।